एक अप्रैल 2014 पनामा का खूबसूरत शहर बोकैतो। दो जवान लड़कियां, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान और आंखों में नए रोमांच के सपने लिए एक मशहूर ट्रेल एल पियानिस्ता पर कदम रखती हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी मुस्कान होगी। 10 हफ्ते बाद उसी जंगल से जो मिलता है उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक नीला बैकपैक, कुछ बिखरी हुई हड्डियाँ और एक कैमरा जिसमें कैद थीं 90 ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आज भी रूह कांप जाती है। नीदरलैंड्स की रहने वाली 21 साल की क्रिस कैमर्स और 22 साल की लिजेन फ्रून बहुत ही करीबी सहेलियां थीं। वे पनामा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद छुट्टियां बिताने और वहाँ के बच्चों को पढ़ाने आई थीं। वे दोनों समझदार और जिम्मेदार थीं। उन्होंने अपनी इस यात्रा के लिए महीनों तक पैसे बचाए थे और स्पेनिश भाषा भी सीखी थी। एक अप्रैल की सुबह करीब 11 बजे वे अपने साथ एक कुत्ता और बहुत कम सामान लेकर हाइकिंग पर निकली। दोपहर 1 बजे तक वे मिराडोर यानी चोटी पर पहुंच चुकी थीं। उनकी आखिरी तस्वीरों में वे खुश दिख रही थीं, लेकिन इसके बाद वे वापस मुड़ने के बजाय जंगल के उस हिस्से की ओर चल पड़ीं जहां पर्यटकों को जाना मना था। यहीं से कहानी अंधेरे की तरफ मुड़ जाती है। जैसे ही सूरज ढला, इन लड़कियों के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। क्रिस के आईफोन से पहला 112 कॉल किया गया। सिग्नल ना होने की वजह से कॉल नहीं लगा। दोनों के फ़ोन से कुल 77 बार इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश की गई। 5 अप्रैल के बाद क्रिस का आईफोन तो ऑन किया गया, लेकिन किसी ने गलत पिन डाला। क्या वो क्रिस थी जो घायल थी या कोई और जो उसका फ़ोन खोलने की कोशिश कर रहा था? 8 अप्रैल की रात आधी रात के 1 बजे से 4 बजे के बीच लिजेन के कैमरे से लगातार 90 तस्वीरें ली गईं। यह तस्वीरें पूरी तरह अंधेरे में फ्लैश के साथ ली गई थीं। तस्वीरों में क्या था? गीले पत्थर, एक गहरा नाला, टहनियों पर लटके लाल प्लास्टिक के टुकड़े और सबसे डरावनी तस्वीर क्रिस क्रैमर्स के सिर का पिछला हिस्सा, जिसमें खून के धब्बे जैसा कुछ दिख रहा था। क्या वे किसी को रास्ता दिखाने के लिए फ्लैश का इस्तेमाल कर रही थी या वे किसी चीज़ या इंसान से डरी हुई थी? 14 जून 2014 को एक स्थानीय महिला को नदी के किनारे नीला बैकपैक मिला। ताज्जुब की बात यह थी कि 10 हफ्तों की भारी बारिश के बावजूद बैग के अंदर मौजूद फ़ोन, कैमरा, कैश और पासपोर्ट बिल्कुल सूखे और सुरक्षित थे। इसके बाद पुलिस ने गहन तलाशी शुरू की। कुछ हफ्तों बाद उन्हें क्रिस के डेनिम शॉर्ट्स मिले जो एक पत्थर पर करीने से रखे हुए थे। फिर मिली हड्डियाँ, क्रिस की पेल्विक बोन और लिजेन का पैर जो अभी भी उसके हाइकिंग बूट के अंदर था। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने मामले को उलझा दिया। क्रिस की हड्डियाँ पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी, जैसे उन पर कोई केमिकल डाला गया हो, जबकि लिजेन की हड्डियों पर मांस के अवशेष मौजूद थे। कैमरे से फ़ोटो नंबर 509 को प्रोफेशनल तरीके से डिलीट किया गया था, जिसे कंप्यूटर के बिना डिलीट करना नामुमकिन था। कुल शरीर का केवल 10% हिस्सा ही मिल पाया। बाकी शरीर कहाँ गया? इस केस में 2 बड़ी विचारधाराएं हैं। आधिकारिक जांच कहती है कि लड़कियां रास्ता भटक गईं,
किसी खाई से गिर गईं और भूख प्यास से या चोट से उनकी मौत हो गई। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनका अपहरण किया गया था। फोटो 509 का डिलीट होना और हड्डियों का केमिकल से सफ़ेद होना किसी अपराधी की तरफ इशारा करता है। पनामा में मानव अंगों की तस्करी और ड्रग कार्टेल्स की मौजूदगी भी इस थ्योरी को बल देती है। क्रिस और लिजेन की मौत आज भी पनामा के उन घने जंगलों में एक राज बनकर दफन है। क्या वो वाकई एक हादसा था या किसी की सोची समझी साजिश? 10 साल बाद भी उन 90 तस्वीरों का राज और फोटो 509 की सच्चाई कोई नहीं जानता। उनके माता पिता आज भी न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं।